ट्रेन भी पास में और घर भी पास में जाता है। यहाँ से इतना पास नहीं होना चाहिए ना दूर। हाँ, हम लोगों को नोटिस दिया गया है पहले। घर में 4-4 बच्चे हैं और किराया भरेगा या वो खाएगा। किराएदार की तो चलो छोड़ो, वो तो अपना कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो मकान झुग्गियों में भी किराएदार हैं। हाँ, एक कमरे में 5-5 है तो 5 में 4-4 लोग बसे हुए। उसमें पानी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। फ्लैटों में नीचे की साइड है ग्राउंड फ्लोर, उसमें तो नाला का पानी भर जा रहा है। कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, कहाँ दे रहे हैं। दिल्ली में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है और हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कहां कहां किस तरीके से जो है पहले नोटिस जाता है और उसके बाद बुलडोजर का कहर देखने को मिलता है। ऐसे में इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली आजादपुर रेलवे स्टेशन पे। आप देख सकते हैं तस्वीरें, इस ओर भी आपको लोग नजर आएंगे, उस ओर भी लोग नजर आएंगे। शाम का वक्त है और काफी लोग जो है यहाँ पे ट्रेन लेने के लिए आए हुए हैं। लेकिन इसी बीच आपको दिखा दूं कि इस रेलवे स्टेशन के ठीक बगल में प्लेटफॉर्म जहां से खत्म होता है, उसके ठीक इस ओर जो है आपको घर नजर आएंगे। घर नहीं बल्कि ये झुग्गियां हैं। ये वो झुग्गियां हैं जिसमें लोग सालों से रह रहे हैं। अब ऐसे में क्या अब इस पे भी जो है वो बुलडोजर का एक्शन हो सकता है, पीला पंजा चल सकता है। इस चीज को लेकर जनता से बातचीत करेंगे और कितना जो है ये खतरनाक है कि जहां से जो है प्लेटफॉर्म खत्म होता है ठीक वहीं से जो है देखिए कि लोगों की जो झुग्गियां हैं वो यहाँ से शुरू होती हैं। तस्वीरें दिखाई, ये प्लेटफॉर्म जो है यहाँ पे खत्म होती है और ठीक यहीं से झुग्गियां शुरू है। अब सरकार अगर इस पे बुलडोजर चलाती है तो सही है क्या? सही है, इस पे तो क्यों गलत किस बात का है। जब कल को इनको ही खतरा है, सरकार को क्या। सरकार तो बेचारी सबके लिए सोचती है। वो तो ये थोड़ी नहीं कि एक के लिए देखेगी, सबके लिए सोचेगी सरकार तो। कहा जा रहा है कि सरकार जो है गरीबों का घर उजाड़ रही है। आपको ऐसा तो देखना, देख के कर बचाना चाहिए ना। घर देखो कितना पास में बसाया है। यहाँ थोड़ी नहीं होगा ऐसे मर्जी मन करे तो वहीं डाल लो झुग्गी, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। इतना पास डालोगे, तुमको नहीं दिख रहा कि ट्रेन निकलेगी यहाँ से, क्या होगा ट्रेन के लिए। तो तुम सरकार को वो कर रहे हो तुम। कि झुग्गियां हैं लेकिन पक्के मकान जो है इन झुग्गियों की जगह पे जो है तैयार कर दिए गए हैं। लाइन से है, एक और यहाँ पे जो है ट्रेन आती है और दूसरी ओर जो है यहाँ पे देखिए कैसे जो है लाइन से झुग्गियां हैं और एक पर एक झुग्गियां बनी हुई है। आपको नजर आएगा, दिखाइए किस तरीके से जो है यहाँ पे ऊपर तक आपको नजर आएगा, दूर तक देखिए कि किस तरीके से जो है यहाँ पर एक झुग्गियां जो है तैयार की गई है। अगर इन पे बुलडोजर चलता है तो लोग गुस्साते हैं। ये इधर आपकी भी झुग्गियां है? मैडम जी, हमारा झुग्गी है जेलर बाग में है, तो ये हमारा कैंसल लिस्ट में नाम है। अभी तक हमारा आया नहीं है। ये तो उस साइड पटरी के उस साइड है मेरी झुग्गी। उस साइड वाली आप? हाँ जी, हाँ जी। इधर आपकी है? तो डर नहीं लगता है कि रेलवे स्टेशन से ठीक जुड़ा हुआ है तो खतरनाक? नहीं, खतरनाक नहीं है जी। पता क्या है, देखो कई सालों से रह रहे हैं हम, इस वजह से इतना डर नहीं लगता। मतलब आदत हो गई है अब। लेकिन एक बात बताइए, दिल्ली में आपने देखा होगा कि बुलडोजर एक्शन जारी है। आप लोगों को भी नोटिस वगैरह मिला है? हाँ, हम लोगों को नोटिस दिया गया है पहले। नोटिस में क्या कहा गया है कि कब तक खाली करने को या बुलडोजर चलाएंगे? अभी 6 तारीख को नोटिस लगा हुआ था। अभी 6 तारीख आज हो गया 15 तारीख। अब कह रहे कल झुग्गी तोड़ेंगे इधर का, कल तोड़ेंगे। साइड की तोड़ेंगे? ये उस साइड की जेलर बाग की तोड़ेंगे। इधर की जो वो सारी झुग्गियां हैं वो तोड़ने की हाँ बात। जी, हाँ जी, हाँ जी। और इधर भी आया है नोटिस? हाँ, इधर भी नोटिस लगने वाला। कब का है? अभी नहीं लगा है, लगने वाला है इधर। कितने साल से रह रहे हैं? मेरा तो जन्म ही कर्म यहाँ क्या है। 24 साल हो गया मेरे को उम्र। आपके माता पिता कितने साल पहले आए? माता पिता तो मेरे से भी पहले यहाँ पे रह रहे हैं। तो मूल निवासी कहाँ के? मैं रहने वाला बिहार का हूँ। बिहार? हाँ, बिहार में कहाँ पे? बिहार में बक्सर जिला का रहने वाला हूँ। बक्सर में वहाँ आपका गांव घर होगा, सब चीजें होंगी? सब होगा, सारा प्रूफ दूंगा। दिल्ली में झुग्गी में रहने का क्या कारण? मैडम जी देखो, आदमी होता है लो क्लास, मीडियम क्लास, एक हाई क्लास। हम ऐसे क्लास कहेंगे ना, हम तो लो क्लास भी नहीं है। बंदे कहते हैं ना हम मीडियम क्लास हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है। मीडियम क्लास हम नहीं है। उनके पास अपना घर हो तो वो झुग्गी में क्यों रहे? आज से थोड़ी ना रह रहा, बहुत पुराने प्रूफ है। अब तो ये दिल्ली में ये बुलडोजर चला दे रहे हैं। कह रहे हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान देंगे, कहाँ दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म के बगल में तो अब मकान बना नहीं देंगे, दूसरी जगह ही बना ठीक है, ये आपकी ठीक है बात। जो डीडीए में है तो डीडीए वाले जो कह रहे हैं, तो जो ये 80 फुट ले रहे हैं, तो 80 फुट के बाद जो ये डीडीए वाले हैं, तो डीडीए वाले कह रहे थे जहाँ पे ये होगा, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान होगा। तो ये कहाँ दिख रहा है? कहीं दिख रहा है आपको? दूसरी जगह देंगे, वहां जाएंगे। कोई नहीं देगा, खाली भरम बुद्धि हो रहा है बस।
जैसे अब मान लीजिए कि मद्रासी कॉलोनी टूटी तो उनको नरेला में मिला है, कालका जी में टूटा उनको कालका जी में ही फ्लैट मिला है। तुम्हारी ठीक है। ये आपके सामने देखिए एग्जाम्पल है कि यहाँ भी जो है कई लोगों को फ्लैट्स मिले हैं। अब मेरा घर यहीं पे है, मेरे को नहीं मिला है, मेरे पास बहुत पुराना प्रूफ है। अंदर मिल भी रहा है तो अलग अलग प्रधान है, सबका शकल देख के दे रहे हैं। क्या शक्ल में क्या देखते हैं? मैडम जी ये देखो, शकल में ये नहीं तो कोई गरीब घर का है ना, इसको 2 लाख 3 लाख दे के तो इसका तो फ्लैट रख ले रहे हैं, अपने नाम पे करवा ले रहे हैं। सावधानी के तौर पे बताइए कि सही है कि नहीं, सुरक्षित है कि नहीं। और जब जहाँ रहता तहाँ सुरक्षित रहता, अच्छा रहता है। मतलब मान लीजिए कि अब यहाँ से अभी वंदे भारत ट्रेन गई, अगर किसी तरीके की कोई असावधानी होती है तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी होगी? अब इसका भाई सावधानी जनता के लिए होती है, जनता जब करे तो होगी। सही लगता है कि गलत लगता है वैसे तो, गलत है वैसे तो। जो लोग फ्लैट बेच देते हैं अपना या फिर जो नहीं ले पाते मिल पाता है उनके क्या मैडम जी, ये काम तो बेचारे यहाँ करते हैं, अब इनको फ्लैट मिलेगा दूर तो कहाँ जाएंगे, और वहां से आने जाने का में दिक्कत हो जाएगी इनको, इसलिए कहाँ दे, बात बताइए। अब जहाँ पे है वहां तो बना के दे नहीं सकते। थोड़ा दूर दे दो, कोई बात नहीं, थोड़ा दूर दे दो, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर। अब ये 10 किलोमीटर 15-20 किलोमीटर देंगे तो कहाँ से बंदा आएगा इतनी दूर से। ये जो जुड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म से, ये सही लगता है? हाँ सही लगता है। सही लगता है। क्या से यहाँ कंपनी वगैरह लगी है ना, कंपनी वंपनी जैसे नजदीक है, यहाँ लोग जाते हैं काम वाम करते हैं। और झुग्गी टूट जाएगी तो क्या कहाँ रहेंगे? ये फ्लैट दे तो रही है सरकार दे रही फ्लैट नहीं दे रही। दे रही। आप ही से तो पूछ रहे हैं कि दे रही है नहीं दे रही है, जो जिसको समस्या है वही बताएगा ना। मैम अब इससे ज्यादा बता नहीं पाएंगे। फ्लैट मिल रहा है झुग्गी वाला? फ्लैट मिल रहा है। यहाँ क्यों लोग झुग्गी में रह रहे हैं? झुग्गी में नहीं रह रहे हैं, जिसका जितना इनकम रहेगा उस हिसाब से ना आदमी वो करेगा। फ्लैट मिल रहा है तो वो तो इनकम फ्लैट में भी उस हिसाब से कमा के खा सकता है। उसका मेंटेनेंस चार्ज ही नहीं दे पाएंगे। ये सब मेंटेनेंस चार्ज मैनुअली इनका 10,000 रुपये लगेगा ही लगेगा। उसमें पानी नहीं आ रही, बिजली नहीं आ रही। फ्लैटों में जो क्या बोलते हैं, नीचे की साइड है ग्राउंड फ्लोर, उसमें तो नाला का पानी भर जा रहा है। आप जाके कभी देखिए, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप जाके वहाँ पे रिकॉर्ड कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यही सरकार जो फ्लैट दे रही है उसमें सुविधाएं ठीक नहीं है। सुविधाएं तो अभी ठीक है नहीं, क्योंकि इनका रहन सहन शुरू से वैसा है, तो वहाँ पे जाएंगे तो कचरा करेंगे ही, तो ऐसे ही उस हिसाब से पानी और बिजली वहाँ जैसे मैनुअली आना चाहिए वैसा आता है। बताइए, अगर उस फ्लैट की सुविधा ठीक नहीं है तो क्या झुग्गी के जीवन से वो फिर भी ठीक नहीं है? झुग्गी के जीवन से तो ठीक है, वो तो सही बात है, लेकिन धीरे धीरे एडजस्ट होंगे और क्या। अगर आने वाले समय में, क्योंकि उस साइड जो है अब नोटिस मिला है, कुछ दिन पहले पास में बुलडोजर भी चला था, फिर अगर बुलडोजर एक्शन का नोटिस आता है क्या करेगी? क्या करेंगे, झुग्गी टूटेगा, फ्लैट वालों को फ्लैट मिलेगा, जहाँ उसका जिसका जमीन है, जिसको मिला वो तो अपना पहुंच गया, ठीक है जी मैडम। जिसको नहीं मिला वो बेचारा कहाँ जाएगा? टूट जाएगा तो फुटपाथ पे सोएगा, जहाँ मर्जी सोए वो। झुग्गी है इसमें? हाँ हमारी तो आगे है जी। हाँ सटी हुई है, कभी डर नहीं लगता है कि बच्चे अगर वो कुछ असावधान? ये आदत बन गई ना, अब सरकार सोची नहीं तो हम क्या सोचे। तो हमें तो ये जिंदगी पार करनी है, सोना ही, खाना ही, पीना, हम क्या कर सकते हैं? सरकार को सोचना चाहिए ना इस चीज को। अब जिसको मिल गया तो अपना रह रहा मजे में, ठीक है। पानी की दिक्कत, हर चीज दिक्कत है, और जिसको नहीं वो बेचारा क्या करेगा? वो कहाँ जाएगा? सरकार तो तोड़ ही देगी इसको, आज नहीं 2 साल बाद, 2 महीने बाद तोड़ तो देगी। तो ये पब्लिक कहाँ जाएगी? फ्लैट दे रही है, आप लोगों को नहीं मिला? नहीं हमें नहीं मिला, जिसको मिला उसको मिला, जिसके पास प्रूफ है उसको मिल रहा है। आपके पास प्रूफ नहीं है? प्रूफ हमारे पास भी है प्रूफ। तो फिर क्यों नहीं? हमें नहीं मिला। तो आपने कहा कि जिसके पास प्रूफ है उसको मिल रहा है, तो आपके पास प्रूफ है ना, जेल वालों को मिल रही है, इधर को किसी को नहीं मिली अभी। क्यों नहीं मिली है इधर वालों? अब हमें क्या पता क्यों नहीं मिली है, वो सरकार सोचे ना क्यों इतनी झुग्गियां उनमें से किसी को नहीं मिली? नहीं मिली है। वो सब जेलर वाले लोग पता नहीं कहाँ कहाँ के बंदे हैं यहाँ पे। हाँ देखिए कि कैसे जो है यहाँ पे लगातार जो है ट्रेन आ रही है, एक एक करके लगातार टाइमिंग है अपनी। लेकिन सवाल ये है कि अब यहाँ पे इतने छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, इन परिवार के लोगों के सावधानी की भी बात होती है। तो मैडम ये बच्चों की आदत बन गई, अब यही बचपन गुजरे हैं, अभी उनको तो भी डर लगता है। उनकी आदत बन जाए वो अलग चीज है, लेकिन असावधानी होना अलग चीज होती है। वो तो पता जी मैडम, गाड़ी आ रही है तो बच्चा तो हट ही जाएगा। आगे है मेरे यहाँ। इसी लाइन में है ना, लेकिन आगे है, सबसे आगे जो है पटरी के पास ही है। असावधानी नहीं लगती कि खतरनाक है बच्चों के लिए, परिवार के?
खतरनाक तो है, लेकिन अब क्या करें, रहने वाले तो रहेंगे ना, कहाँ चले जाएंगे झुग्गी छोड़ के। अपना किसी का है नहीं मकान, अपना घर नहीं है किसी का, तो जो कुछ है तो झुग्गी है ना, कहाँ जाएगी पब्लिक बता। अपने बच्चों को लेके, जिसके घर में 4-4 बच्चे हैं और किराया भरेगा या वो खाएगा, ये बताइए। अब महंगाई इतनी हो रही है दिन पे दिन, ऊपर से कहते हैं वो देंगे मकान वगैरह, तो कहाँ से देंगे मकान, ये बताओ। अब पहले बोले थे वो 500 आदमी से, और 500 में से 250 आदमी को दे दी, 250 आदमी कहाँ जाएगा भाई, सबको देना देना चाहिए ना। 500 लोगों को मकान देंगे, अब कह रहे हैं 250। देंगे, और जितने लोग हैं वो 250 आदमी को दिया, और 250 को ऐसे ही कर दिया बेघर। क्या कहा बाकी के लोगों को क्यों नहीं मिला? अब ये तो पता नहीं है, तो वही बताइए, सरकार के आधे लोग को होगा ही नहीं, उनके पास तो दिया ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, अंदाजे से कितनी झुग्गियां होंगी यहाँ? मुझे नहीं पता, 1500? ये तो बहुत झुक गया वहां तक, ऐसे कितना बताएंगे गिन के। हाँ, ज्यादा। ज्यादा? हाँ, एक घर में वो 6-6 कमरे हैं, बहुत सारे कमरे बने उसमें। एक झुग्गी में 6-6 कमरे और उस हिसाब से परिवार के। हाँ, 4-4 लोग हैं एक कमरे में, तो कैसे एडजस्ट होगा। किराएदार की तो चलो छोड़ो, वो तो अपना कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन जो मकान, झुग्गियों में भी किराएदार हैं? हाँ, एक कमरे में 5-5 है, तो 5 में 4-4 लोग बसे हुए हैं। झुग्गियां किराए पे कौन देता है? जिनके अपने अपने हैं झुग्गियां, वो दे रहे हैं, जिसने वो बना रखा है रूम वो दे रहे हैं, और जिसके नहीं है वो रह रहे हैं अपने। उन्होंने झुग्गियां बना रखी है 3-4 और उसमें रेंट भी ले रहे हैं। हाँ, 2,500 रुपए 3-3 हजार रुपए में उठा भी रखी है झुग्गियां। यहाँ रेंट दे रहे हैं तो बाहर क्यों नहीं लोग रेंट लेके रह रहे हैं वैध जगहों पे, जो अवैध जगहों पे? नहीं, वो तो जो होता है क्या नाम वो किराएदार वगैरह, वो तो चला अपना वो दे देगा, लेकिन है वो जिसका मकान है उसको तो दिक्कत है ना, वो कैसे देगा, बच्चे पालेगा ये किराया देगा, बात ये है। अब देखो क्या होता है, अभी तो बोल रहे हैं कि शायद यहाँ की भी जाएंगी, कह तो सभी रहे कि जाएंगी तो सारी जगह के लिए, अब क्या होता है पता नहीं अब। तो देखिए कि किस तरीके से जो है इन झुग्गियों के अंदर जो गरीब है, जो समस्या है, जैसे अब ये लोग हैं, इनको समस्या है तो इनको मिलना चाहिए फ्लैट, लेकिन जो लोग झुग्गियां भी रेंट पर दे रहे हैं उन लोगों पर कार्यवाही की भी जरूरत है, क्योंकि क्यों आखिर झुग्गियां बना बना कर लोग रेंट ले रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पर जो है ये काम चल रहा है, आप ये समझिए। ये पूरा देखिए कि ये पूरा जो है झुग्गियों का एरिया है, और दूसरी ओर आपको उधर दिखा दूं कि कल जो है कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस ओर जो है बुलडोजर एक्शन होगा, और ऐसे में जो है लगातार इन झुग्गियों के बीच जनता जो है पिस रही है, क्योंकि कुछ लोग जो है इन झुग्गियों में भी 2-2 हजार 3-3 हजार का रूम रेंट दे के रह रहे हैं, और कुछ ऐसे ही माफिया जो हैं ऐसे कई जगहों पर झुग्गियां बनाए हुए हैं जो रूम रेंट ले रहे हैं। लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।